हेलो गाइस, हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। चलिए आज मैं बात करता हूँ राइट डिसीजन कैसे लेना, अपने लाइफ में कैसे अप्लाई करना, इसके बारे में आज मैं अच्छी तरीक़े से बात करेंगे। तो चलिए तो देर ना करते हैं, फटाफट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो में आप अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, आपके कमेंट बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए आज मैं वीडियो को विस्तार से स्टार्ट कर। देखिए, राइट डिसीजन का मतलब क्या होता है कि आप अपने लाइफ में राइट डिसीजन तभी ले सकते हैं जब आपको अपना डिसीजन पर कॉन्फिडेंस हो। ऐसा नहीं है कि डिसीजन पर आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए तभी आप राइट डिसीजन ले सकते हैं। अगर कुछ आप करना चाहते हैं, कुछ अगर बनना चाहते हैं, और भी कुछ चीज़ अगर अपने लाइफ में सोच के रखेगा, तो उसके लिए आपको राइट डिसीजन लेने से पहले आप उसके बारे में पूरी तरीक़ा से जानकारी क्रिएट कर लें, तब जाके आप अपने राइट डिसीजन के ऊपर में आप काम कर सकते हैं। जैसे कि उदाहरण के तौर पे मैं आपको अच्छे तरीक़े से समझाता हूँ, बात करता हूँ उदाहरण के तौर से कि देखिए, राइट डिसीजन अगर आप बिजनेस की ओर से अगर देखा जाए, अगर कोई भी अगर बिजनेसमैन अगर अपना बिजनेस को स्टार्टअप करता है, अगर बिजनेस स्टार्ट करता है, तो सबसे पहले वो चीज़ को करने से पहले वो थिंकिंग अपना बैठाते हैं, सोचते हैं, मार्केट वैल्यू, मार्केट का सिस्टम को जानते हैं। उसके बाद उस डिसीजन पे वो अप्लाई करते हैं, उस पर फिर पैसा लगाते हैं। नहीं तो फिर आप अगर सही तरीक़े से मार्केट में अपना जानकारी हासिल नहीं किया तो आप डिसीजन अगर लेते हैं बिजनेस की तरह से अगर आप चलते हैं, तो फिर आपके लिए बहुत बड़ा नुकसानदायक हो सकता है। आप फील्ड पे सफल ना हो सकें। तो बस इसी चीज़ के लिए मैं आपको बोलता हूँ कि आप अपने डिसीजन को कैसे आप बिल्ड करेंगे, आप अपने डिसीजन को सही या गलत को कैसे पहचानेंगे, इसके बारे में मैं आपको विस्तार से आज मैं बताऊंगा और समझने का ज़रूर कोशिश कीजिएगा। तो चलिए, डिसीजन और अपने आप को राइट डिसीजन पर राइट पॉजिटिव अगर आपको लाना है, तो इसके लिए आपको सबसे पहले करना क्या होगा कि आपको एक प्लान बनाना होगा। आपको एक अच्छी तरीके से प्लान बनाना होगा और उस प्लान के मुताबिक आपको चलना होगा। पहले जिस काम को अगर आप करना चाह रहे हैं, तो उसको पहले आपको अपने अंदर में थोड़ा सा बिल्ड करना होगा, कॉन्फिडेंस ऊपर रखना होगा। नेगेटिव के बारे में नहीं सोचना है कि यार अगर मैं ये काम को अगर करूँगा होगा या नहीं होगा, इसके बारे में बिल्कुल नहीं सोचना है। अपना डिसीजन अगर आप एक बार ले लिए, अगर मन में आप बैठा लिए अपने डिसीजन को, तो उस पर आप काम करते रहिए। पहले आप उस चीज़ को अप्लाई करने से पहले आप अपने आप को पूरी तरीक़ा से तैयार कर लीजिए, कॉन्फिडेंस पूरा फुल ले आइए अपने आप में, तभी आप एक राइट डिसीजन पे आप कर सकते हैं। नहीं तो आप फिर फेल हो सकते हैं। फिर आप कहेंगे कि यार कि मैं जो डिसीजन को लेके चला उसके बाद में सही से वर्क नहीं कर रहा, सही से वो डिसीजन ले नहीं पा रहे हैं, आगे जाके कंफ्यूज हो रहे हैं, पूरी तरीके से ट्रैक में फंस रहे हैं। तो इसलिए पहले आपको कोई भी फील्ड में अगर उतरना है, तो मैं आपको उदाहरण में दिया था कि अगर बिजनेस के फील्ड में ही उतरना, तो पहले उस बिजनेस को करने से पहले आपको पहले मार्केट को जानना होगा, उस बिजनेस के बारे में आपको जानना होगा। उसके बाद बिजनेस कैसे किया जाता है इसका स्किल आपको लेना पड़ेगा। और उसके बाद आपको मार्केट को जाके देखना कि आप कहाँ अपना सेट कर सकते हैं, कहाँ अपना सेटअप लगा रहे हैं, कहाँ आपको बिजनेस करना है, वहाँ का पूरी तरीक़े से जानकारी हासिल कर लें। तो आप बिल्कुल, मैं आपको यकीन मानिए, अगर उस तरह का आप डिसीजन लेने से पहले अगर पूरी तरीक़े से अगर आप जानकारी हासिल कर लीजिएगा, तो आप अगर डिसीजन लेंगे तो उसमें पूरी तरीके से राइट रहिएगा। आप कभी भी नेगेटिव थिंकिंग के साथ में नहीं करना। पहले आपको अपने डिसीजन पे काम करना है। पहली बात है कि डिसीजन पे काम करना है। तो डिसीजन पे काम कैसे करना है, अगर जिस चीज़ का आप डिसीजन लिए हैं उसमें आपको पहले बढ़िया तरीक़ा से आपको उसको थोड़ा सा बिल्ड करना है। अपने आप को माइंडली आपको बिल्ड करना है। माइंडली अगर बिल्ड करना है, उसके बाद थिंकिंग स्ट्रॉन्ग रखना है और सोच एकदम पॉजिटिव रखना है। उसके बाद आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप अपने डिसीजन पे आप सही जा सकते हैं। तो यही मुझे कहना था।